हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंकित सिद्धार्थ और आज मैं आपको एक बिल्कुल ही नया सीरीज जो है जो एनसीईआरटी का सीरीज जो चल रहा है उसको मैं लेकर आया हूँ। अपने पीपीटी के माध्यम से आपको मैं एनसीईआरटी का क्लास 6 का जो हमने शुरुआत किया है यूपीएससी फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी के लिए, वो फंडामेंटल ज्योग्राफी हम जो है कंप्लीट करने जो है हम जा रहे हैं। तो आज जो है हमारा पहला लेसन जो है वो हो चुका था, दी अर्थ इन द सोलर सिस्टम। शायद पहला जो है हमारा चैप्टर था ये था। इसको अगर आपने नहीं देखा होगा तो प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, उसमें आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस बार क्लास 6 का हम सेकंड जो चैप्टर है उस पर हम चल रहे हैं। यह हम एक ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। जो नया एनसीईआरटी शायद तो 2025-24 में जो आया है वो बिल्कुल नया एनसीईआरटी। तो हम मेरा जो मानना था, मैंने जो पढ़ा था, मुझे लगा कि यूपीएससी के लिए बेटर जो पढ़ेगा वो ओल्ड एनसीईआरटी ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट जो है ना वो मिले आपको, इसलिए। चलिए, यह मेरा नाम है अंकित सिद्धार्थ, क्विक जामड्डा क्लास 6 के लिए ज्योग्राफी फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी। यह हमारा जो है क्विक जामड्डा, इस पर आप टेलीग्राम से जो है मैं जुड़ जाइएगा, आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। ठीक है, यह मेरा नाम है और इंस्टा आईडी है, और लाइक कमेंट और शेयर जो सब्सक्राइब जो है मेरे चैनल को आप कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले अपडेट जो है मैं आपको लाता रहूँगा। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हो आपका पूछ सकते हैं मुझसे, और यहाँ से भी मुझसे आप जो है वह जुड़ सकते हैं। आप चाहे तो डायरेक्ट मेरा नाम सर्च करके आप मेरे इंस्टा आईडी पे भी डायरेक्ट मेरा ओरिजिनल जो आईडी है उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। चलिए आगे मैं आपको जो देखिए, यह लेसन 2 है। तो ये एनसीईआरटी का लेसन 2 है ज्योग्राफी का। उसका जो है ग्लोब, उसका हेडिंग जो है ग्लोब लैटिट्यूड एंड दी लॉन्गिट्यूड। तो इसको हम देखेंगे तो लैटिट्यूड किसको कहते हैं और लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, आने वाले जो स्लाइड है उसमें हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम आएंगे कि ग्लोब, ग्लोब किसको कहते हैं। तो ग्लोब क्या है, हम सब जानते हैं ग्लोब जो है शुरू से बचपन से देखते आ रहे हैं और बहुत ही अट्रैक्टिव हमको ग्लोब जो है वो करता है। ठीक है, तो ग्लोब जो है एक तरह से पृथ्वी का एक तरह से कहा जाए तो मॉडल है। देखिए मेरे पास जो ग्लोब है ये इस प्रकार का है, ये व्हाइट वाला, मुझे ज़्यादा व्हाइट पसंद आया ये ग्लोब। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्लोब लेते हैं तो मुझे लगा कि यूनिक मुझे हमेशा लेना चाहिए, तो मैं व्हाइट लेकर आया हूँ ग्लोब। ठीक है, और ये ग्लोब है, और इसमें देखिए एक्सिस दिया है और इक्वेटर। हमको जो है पहला पेज जो है एनसीईआरटी में, उसमें हमको एक्सिस और इक्वेटर को जो है वह पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये ग्लोब के ऊपरी हिस्सा को हम क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल कहते हैं। दिखाई दे रहा है आपको बढ़िया से कि ऊपरी हिस्सा को नॉर्थ पोल कहते हैं और निचली हिस्सा को क्या कहते हैं, साउथ पोल। ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल हुआ और ये है साउथ पोल। ठीक है, और इक्वेटर क्या कहते हैं, इक्वेटर वो है जिसमें ये डिवाइड करता है। इक्वेटर दिखाई दे रहा है आपको क्लियर, इक्वेटर ये बीच वाली, एक बीच में आपको दिखाई देगा ना, तो सीधे एक लाइन गया है एकदम सीधे गोलाकार में। ठीक है, तो ये बीच एक तरह से डिवाइड करता है। तो नॉर्थ पोल वाले को क्या कहते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर इधर वाले को, और इधर जो डिवाइड करता है इक्वेटर के इधर, साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आपको। चलिए आगे मैं आपको जो है ये वही चीज लिखा हुआ है, आप पीपीटी मैं दे दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ और इसके बाद आपको मैं ग्राफ ये ड्राइंग के माध्यम से भी मैं आपको समझा देता हूँ कुछ। देखिए देखिए, ये है, दिखाई दे रहा है आपको ना। ठीक है, ये है मान लीजिए ग्लोब। ठीक है, यहाँ पे है इक्वेटर। ठीक है, इक्वेटर है जो 0 डिग्री होता है, याद रखिएगा इक्वेटर का वैल्यू जो है जो 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है। ठीक है, इधर जो है ये मैंने एक्सिस जो बताया, ये एक्सिस है। ठीक है, जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, एक्सिस यहाँ पर भी एक्सिस जो है उसको कहेंगे, और इसको नॉर्थ वाला कहेंगे, नॉर्थ, नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। ठीक है, साउथ पोल। ठीक है, इससे इसको डिनोट करते हैं। चलिए, इधर वाला नॉर्थ है तो इधर इक्वेटर जो है टोटली जो है वो डिवाइड करता है इक्वेटर हमको। अरे ये कैसे बदला क्यों, तो नॉर्थ पोल जो है टोटली डिवाइड करता है इधर इधर। तो इधर वाले भाग को क्या कहेंगे, इधर नॉर्थ हेमिस्फीयर, इधर वाले भाग को क्या कहेंगे हम, नॉर्थ हेमिस्फीयर जो है वह कहते हैं।
नॉर्थ हेमिस हेमिस्फीयर माने अर्थ गोलाकार, माने इधर जो है हेमिस्फीयर, ठीक है। इधर वाले पार्ट को क्या कहेंगे, साउथ हेमिस्फीयर। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। साउथ हेमिस्फीयर, नॉर्थ हेमिस्फीयर, और बीच में इक्वेटर, और ये दोनों पॉइंट जो है वो एक्सिस जो है नॉर्थ पोल का और साउथ पोल का। चलिए आगे हम बढ़ते हैं स्लाइड के। चलिए दूसरे स्लाइड में दिया हुआ है कि स्टार मार्क करके जो हेडलाइन है, ये एनसीईआरटी का डायरेक्ट हेडलाइन मैंने डायरेक्ट लिया हुआ है। इसमें दिया है द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द साउदर्न हाफ ऑफ इज नोन एज द साउदर्न हेमिस्फीयर। मैंने बताया आपको, जैसा मैंने बताया वही। ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए लैटिट्यूड किसको कहते हैं, देखिए अगर आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है तो ये लैटिट्यूड है, एक तरह से दिखाई देता है। ये है एक तरह से लैटिट्यूड, ठीक है। तो लैटिट्यूड में क्या है, इमेजिनरी लाइन में ना ये डिवाइडेड है ऐसे, और इस प्रकार से देख रहे हैं कि एक दूसरे का ना पैरेलल ऐसे ऐसे करके समझिए कि मान लीजिए बना होगा, तो ये एक दूसरा पे जो है ना, ये ग्लोब जो है, ग्लोब, ठीक है, चारों ओर से देखिएगा ध्यान से, नहीं तो ऐसे ऐसे लाइन पड़ा हुआ है, ठीक है, लाइन, और एक दूसरे पे ये ना टच नहीं करते। पैरेलल माने क्या होता है, सीधी समांतर रेखा, ऐसे माने ऐसे करके हो सकता है कि ऐसे नहीं जाएगी, कभी सटेगी नहीं, ये सीधा एकदम जाएगा, तो इसी को पैरेलल लाइन जो है हम कहते हैं, ठीक है। तो इसी को कहते हैं कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। जो इक्वेटर जो है, मतलब इसको क्या कहते हैं, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड द पैरेलल ऑफ द लैटिट्यूड। मतलब कि लैटिट्यूड जो पूरा तरह से पैरेलल है, एक दूसरे से समांतर है, वो सटेगी नहीं, ठीक है। अब ये जैसे कि एक दूसरे को ऐसे करके ऐसे सटेगा नहीं, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये अलग अलग होगा, तो ये भी अलग अलग जो है गोलाकार में जो है वो बना होगा। मुझे लगता है कि ज़्यादा इतना डीप में आपको समझाने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया होगा। आगे है द लैटिट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री। देखिए लैटिट्यूड जो होता है वो डिग्री में जो है वो क्या होता है, डिवाइडेड होता है। नहीं सॉरी, डिग्री को डिग्री से हम जो है करते हैं, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है क्या, ये देखिए ये जीरो, ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर जो है 0 डिग्री कहते हैं। इसके ऊपर जाएगा तो 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, और ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री वाले को क्या है, नॉर्थ पोल को डिग्री कहेगा, ठीक है। 90 डिग्री साउथ में इधर, तो इधर साउथ पोल हो जाएगा, और 0 से नीचे जाएगा तो वही 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री आएगा, सेम चीज, ठीक है। आपको समझ में आया। चलिए, ए पैरेलल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द नॉर्थ लैटिट्यूड। देखिए सिंपल है, इधर वाला जो है नॉर्थ है और इधर वाला जो है साउथ है, ये इक्वेटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है वो डिवीजन एक तरह से देखा जाता है, और ये हाफ हाफ जो है मैंने बताया कि डिवीजन करता है। तो नॉर्थ वाले हेमिस्फीयर को जो लैटिट्यूड है उधर उधर क्या कहेंगे, नॉर्थ, नॉर्थ लैटिट्यूड उसको कहते हैं, सिंपल है। उधर वाले को क्या कहेंगे, नॉर्थ लैटिट्यूड, और इधर वाले जो है इसको साउथ लैटिट्यूड, सिंपल, ठीक है, समझ गए आप। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो ऑल दी पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द साउथ लैटिट्यूड्स, ठीक है, सिंपल है, समझ गए। लैटिट्यूड्स भी बहुत लोग आते हैं, एक बार देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इसको चार्ट को जो है एनसीईआरटी में ये चार्ट जो है बनाया गया है, डायग्राम। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि क्या डायग्राम को हम समझते हैं। चलिए देखिए, जब एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो ऐसा टॉर्च करके अगला पेज पे जैसे ये बनाया गया है, पता है ना, लाइट पड़ने वाला, ठीक है। तो ये टॉर्च की जगह समझिए कि वह एग्जाम्पल में दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, सन है, ये सूर्य है, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ये पीला दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, ठीक है। तो ये क्या है, ये सन, ये सूर्य है, और ये अपने जो है प्रकाश यहाँ पे दे रहा है, और ये है अर्थ। और जैसे मैंने बताया ये इक्वेटर है, ये इक्वेटर है, और ये इक्वेटर भी बताया है मैंने, अभी आगे तो बताया नहीं, देखिए अब बताता हूँ मैं कैसे। तो इसको अभी इस पे ध्यान नहीं दीजिएगा, आर्टिकल सर्कल और टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये सब पे अभी ध्यान नहीं दीजिएगा, जो बता रहा है उस पर दीजिएगा। देखिए जोन को अभी समझिए, देखिए जोन को अभी समझिए, ठीक है। ये है सन,
ठीक है। और ये है प्रकाश अपना कर रहा है, दिखाई दे रहा है? ठीक है। और ये है सन, ठीक है, अब दिखाई दे रहा है क्लियर? चलिए, सन ऐसा भी लाल होता है, ठीक ना। और ये जोन है, तो ये जो है अपना प्रकाश जो है, एक तरह से देखा जाए तो ये अपना प्रकाश जो है अपना जो है पृथ्वी पे जो है देता है। पृथ्वी का पिछली चैप्टर हमने पढ़ा कि जो सेलेस्टियल बॉडी बहुत सारे होते हैं जिसका अपना खुद का प्रकाश नहीं होता है, तो उसी में प्लैनेट है कि नहीं? तो प्लैनेट को जो ये प्रकाश जो है डायरेक्टली यहाँ पे पड़ता है, एक तरह से देखा जाए तो डायरेक्ट ज़्यादा प्रकाश यहाँ पे पड़ता है। तो उसी को जो इक्वेटर साइड में जो बीच में है ना, उसी को क्या कहेंगे? टोरिड जोन कहेंगे, जहाँ पे ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, ठीक है। उसको हम क्या कहेंगे? टोरिड जोन कहेंगे। और नीचे वाले जहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है, ठीक है, प्रकाश ज़्यादा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो है ना धीरे धीरे कम प्रकाश जाते जाएगा यहाँ पे, तो इस वाले हिस्से को क्या कहेंगे? नॉर्थ टेम्परेट जोन। और ये साउथ टेम्परेट जोन साउथ में है, तो ठीक है, इक्वेटर के, ठीक है। और यहाँ पे जो बहुत कम ही पड़ेगा, एक तरह से जाहिर सी बात है, जब यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है तो यहाँ के जहाँ कम पड़ेगा, कम लेस पड़ेगा यहाँ पे प्रकाश। यहाँ पे कम क्या माने कि ना मात्र के बराबर ही पड़ेगा प्रकाश, तो इसी को फ्रिजिड जोन कहेंगे। और इसको फ्रिजिड जोन जो है इसको कहेंगे। फ्रिजिड मतलब क्या होता है? एक मिनट, लाइट स्कूल में थोड़ा सा हिल गया लाइट, चलिए। चलिए, इसको जो फ्रिजिड जोन कहेंगे, लाइट यहाँ पे हिल जा रही है, हाँ, तो ये क्या है? ये बर्फ से बना है, बर्फ, यानी कि बर्फ यहाँ पे ज़्यादा है। आप जानते हैं कि अंटार्कटिक सर्कल है और आर्टिक सर्कल ये ऊपर है, ठीक है। और इसका डिग्री जो है, मैं पीछे कर देता हूँ, तो आपको जोन जो है समझ में आ गया? जोन क्या क्या है? अरे इसको कैसे पकड़ ले रहे हो? इसी को ऐसा ही मिटाता हूँ मैं। चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर आपको तो छोड़िए, मैं ऐसे ही आपको बताता हूँ क्लियर। तो जोन आपको समझ में आ गया, ये जोन है नॉर्थ जोन, टोरिड जोन और इक्वेटर और जोन, और ये साउथ टेम्परेट जोन और साउथ जोन, ठीक है, क्लियर हो गया। लाइन के हिसाब से डिवाइडेड, लाइन के हिसाब से वो डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखिए, अब लाइन के हिसाब से हम जो है ना वो देखेंगे कि लाइन के हिसाब से कैसे जो है वो ना बाउंड्री जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो पीछे जा ही नहीं, ज़्यादा मैंने लिख दिया है ना तो इसीलिए, ठीक है। तो लाइन के हिसाब से देखा जाए तो ये है लाइन, देखिए यहाँ पे जो लाइन है ना, ये लाइन है आर्टिक, दिखाई दे रहा है आपको? और ये लाइन जो है नॉर्थ पोल के ऊपर आर्टिक सर्कल, और ये कितना डिग्री है? 66 डिग्री। जैसे मैंने बताया कि डिग्री में जो है वो देखेगा 66 डिग्री पे पड़ेगा। और ये वाला जो है क्या है? ये वाला जो है टॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। इसको क्या है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। आगे जो इक्वेटर क्या है? इक्वेटर जो है यहाँ पर इक्वेटर लिखा है ना मैंने, 0 डिग्री, ठीक है। आगे हम देखेंगे साउथ टेम्परेट जोन। साउथ टेम्परेट जोन कौन सा है? ये वाला साउथ टेम्परेट जोन कितना? टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, 23.5 डिग्री साउथ में, नीचे है तो साउथ में, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रिजिड जोन, ये तो क्लियर है, साउथ टेम्परेट जोन, सॉरी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है इधर, तो इधर क्या है? 23.5 डिग्री साउथ में। और इधर वाला ये लाइन जो है एनसीईआरटी में इस फिगर को देखिएगा खोल के आप जरूर से आज, तो अंटार्कटिक सर्कल है यहाँ पे 66 डिग्री पे, ठीक है। ये पूछेगा आपसे हमेशा। चलिए, क्लियर हो गया। और ये है 0 डिग्री पे, क्लियर एकदम। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फ्रिजिड टेम्परेट जोन जो है मैंने बता दिया आपको। टोरिड जोन, टोरिड जोन किसको कहेंगे? जहां पर ज्यादा जो है रिसीव, देखिए द एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड द टोरिड जोन। मतलब क्या? मतलब यहाँ पर एक मिनट,
ये कहाँ गया, पीछे वाला इसका कहाँ गया? ठीक है, और ये रहा, हाँ ये वाला, ठीक है। और देखिए ये जो है ना टोरी टोरी जोन कहाँ पे, ये बताया ना टोरी जोन, यहाँ पे मैक्सिमम जो हीट यहाँ पे क्या है ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ये मैक्सिमम हीट, इसीलिए इसको क्या है टोरी जोन कहते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो टोरी जोन है, क्लियर हो गया आपका। और यहाँ पे टेम्परेट जोन जो है, जहाँ पे कम लाइट जो है आता है, कम यहाँ पे प्रकाश जाता है, और यहाँ पे एकदम ना के बराबर, यानी कि बर्फ जैसा जो है स्थिति जो है वह बना रहेगा यहाँ पे, सबसे ऊपर वाला हिस्सा। चलिए ठीक है, देखिए एक बार और मैं आपको क्लियर करना है ना, तो आपको तो एक बार मैं और बता देता हूँ क्लियर, दिखाई दे रहा है ना ये, देखिए ये दोनों क्या है, फ्रिजिड जोन, ठीक है। ये दोनों क्या है, ये जोन जहाँ पे कम लाइट पड़ रहा है टेम्परेट जोन, ठीक है। टोरिस्ट जोन कौन सा है, टोरिस्ट जोन ये वाला 20 वाला हिस्सा एकदम, यहाँ पे ज़्यादा पड़ रहा है, सॉरी ये वाला हिस्सा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा कौन सा है, इक्वेटर वाला जो है टोरिस्ट जोन। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स जो है वह क्या है, अब देखिए। तो इसको हम देखेंगे, देखिए पिछली बार जो है हमने जो ये डिवीजन था ऐसे ऐसे हमने देखा था, देखा जाता, ठीक है। इस बार जो डिवीजन है ऐसे ऐसे है, तो ग्लोब हम जब देखते हैं तो दोनों डिवीजन है, तो एक एक करके हम पढ़े हैं, तो ये वाला भी हम हिस्सा जो है लाइन जो है वो पढ़ते हैं। और इस लाइन का जो उपयोग ज़्यादा क्या होता है, टाइम देखने के लिए, टाइम मैनेजमेंट के लिए हम एक तरह से देखा जाए ना इसका उपयोग करते हैं ज़्यादा, क्योंकि ये प्राइम मेरिडियन, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पे ये है 0 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री 60 डिग्री और ऐसे करके ये जो है वो डिवाइडेड है, ठीक है। और इसका जो है यहाँ पे एक ना प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे ऐसे देखा जाता है, जो 0 डिग्री होता है प्राइम मेरिडियन ये। अब ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन उसको जो है हम बोलते हैं, ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। तो ग्रीनविच क्या है, मतलब कि टाइम, बहुत वर्ल्ड जो है एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा था, ये देखा जाता है ये वर्ल्ड, ठीक है। फिगर भी एनसीईआरटी में दिया है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग जाकर। और ये वर्ल्ड है, ठीक है। हो सकता है कि, हाँ दिखाई दे रहा है, तो वर्ल्ड इस प्रकार से है। तो हो सकता था कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कोई मैंने 2 बजे थे, हो सकता है यहाँ पर 6 बजे 7 बजे, तो सबका टाइम हो सकता है अलग है, क्योंकि 2 PM में कहीं पे अगर दोपहर है तो कहीं पे हो सकता है कि दोपहर हो, तो हो सकता है कहीं पे सुबह भी हो रहा हो या तो रात भी हो रहा हो, तो ऐसा स्थिति जो था। तो इस प्रकार से टाइम में थोड़ा ना मैनेजमेंट पे गड़बड़ी होती थी वर्ल्ड के आधार पर। तो ग्रीनविच ब्रिटेन में एक जगह है जहाँ पर यह डिसाइड किया गया, ब्रिटेन में, ये ब्रिटेन है ना यहाँ पर, ठीक है। ब्रिटेन की तरफ एक जो है ना वो डिसाइड किया गया जगह, ठीक है। और वहां से ना यूरोप में मतलब कि जगह डिसाइड किया गया, और यहाँ से एक तरह से लाइन जो है वो क्लियर किया गया, ठीक है। और वहां से वही ग्रीनविच जो है वह जगह है, अभी आप गूगल पर जाके सर्च करके देखिएगा ग्रीनविच क्या है, ठीक है। तो वहीं पे ग्रीनविच जो है प्राइम मेरिडियन जो है वह घोषित हुआ। और घोषित होने के बाद आपको मैं बताता हूँ आपको, अगर सादा यहाँ पे ले सकता हूँ तो मैं, हाँ देखिए, अगर यहाँ पे वर्ल्ड है, ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे, अगर यहाँ पे जो है अगर वर्ल्ड है, मान लीजिए यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे भारत का नक्शा है, यहाँ पे यूरोप है, एशिया है, ठीक है, देखा जाए तो ऐसे मैंने बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि एक ग्रीन विच जो है ब्रिटेन से यहाँ पे लाइन हुआ है, ठीक है। और टाइम डिसीजन को एक किया गया, यहाँ पे 0 हो जाता है, ठीक ना। तो 0 का वैल्यू हो जाता है प्राइम मेरिडियन का। तो इधर जितने जाते जाएंगे आप, यहाँ पे वेस्ट है और इधर क्या है ईस्ट है, तो वेस्ट की तरफ जितना जाइएगा टाइम जो है वो घटते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जितने ज़्यादा जाते जाइएगा टाइम जो है वह बढ़ते जाएगा। तो अगर मान लीजिए अगर 2 बज रहा है ब्रिटेन में, तो भारत में कितना बजेगा, 7:30, साढ़े, सॉरी 7:30,
तो 7:30 ये भारत में बजेगा, मतलब कि 5.5 घंटा जो क्या है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 5.5 घंटा का जो है भारत जो है ना वो आगे नॉर्मल जो रेट चलता है भारत। ठीक है, चलिए इंडिया वाले पे भी अभी हम आएंगे। और ये है जो लॉन्गिट्यूड जो है उसका डिवीजन और डिग्री है यहाँ पर, और यहाँ पे जो है बीच में यहाँ पे नॉर्थ पोल है, और यहाँ पे साउथ पोल यहाँ पर हो जाएगा आपको नीचे जो दिखाई नहीं दे रहा आपको। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। क्लियर हो गया आपको लॉन्गिट्यूड क्या है? यहाँ पे समझ वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। देखिए इंडिया का जो है स्टैंडर्ड टाइम आखिर क्यों डिसाइड किया गया, ठीक है। तो इंडिया मान लीजिए अगर यहाँ पे है, हो सकता है मैप मैंने गलती बनाया हो, देख लीजिएगा। मतलब अगर इंडिया यहाँ पर है तो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जो है ना वो डिसाइड किया गया। इंडिया इतना छोटा तो है नहीं कंट्री, बड़ा कंट्री है, तो हो सकता था कि अगर इधर आने में 2+2 घंटा इधर हो, अभी 3 ही घंटा इधर हो, तो 4 घंटा इधर हो, तो 5 घंटा इधर हो, तो ऐसे करके ना हो सकता था कि जैसे कि गुजरात में अगर हो सकता है कि 2 बज रहा है, तो हो सकता है कि इधर वाले साइड में कितना दिखा दे, 2 बज रहा है तो 3-4 घंटा और आगे दिखा देगा, तो मान लीजिए 6 बजा दे, यहाँ पर 6 PM हो जा रहा है, 2 PM की जगह यहाँ पर 6 PM बज रहा है, यहाँ पर हो सकता था कि 3 PM हो रहा हो सकता था ना। इसीलिए जो है डिसाइड किया गया एक टाइम, ठीक है। और इंडिया का टाइम जो है ना यहाँ से एक तरह से देखिएगा आपने, यहाँ से ऐसे किया गया, इस तरह से मैप में बनाया गया। और ये जो मैप में जो डिवीजन हुआ ना ये ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ से एक डिवीजन हुआ, ठीक है, ऐसे लाइन सीधी गया। अरे क्या हो गया? तो ये जो है डिवीजन एक तरह से देखा जाए तो मैप में हुआ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ से क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये है IST, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो डिसाइड किया गया कि कहाँ से टाइम एग्जैक्टली जो पूरे भारत में लागू हो वहां से किया गया। तो ऐसे करके आपको यहाँ पर एक जो है ना लाइन जो है किया गया डिसाइड की इस जगह से, ठीक है। और यहाँ से अगर यहाँ पे 2 बज रहा है ना तो इसका मतलब पूरे इंडिया में 2 बजेगा, समझ गए। तो ऐसे टाइम का जो है हम गड़बड़ी जो है ना ये दिखाएगा। इसी में आपको क्या है, आपको देश एक रसिया है, देखिए ना रसिया, रसिया कितना बड़ा है, उसका मैप अगर देखा जाए तो रसिया का मैप जो देखा जाए तो बहुत बड़ा है मैप अगर देखा जाए तो वहाँ पे डिसीजन में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। तो रसिया में क्या किया, रसिया अगर ऐसे है मान लीजिए ऐसे कुछ करके है ना रसिया का इतना, तो वहाँ पे 11 टाइम जो है ऐसे करके जो डिसाइड, भारत में एक ही है याद रखिएगा। और रसिया में कितना है, NCERT में भी दिया है कितना है, 11 टाइम जोन है। हो सकता है कि रसिया का यहाँ पे कोई शहर है, यहाँ पर अगर 1 बज रहा हो, 1 PM हो रहा हो, तो रसिया के यहीं पे दूसरे जगह पे 2 PM बज रहा हो, यहाँ पे 3 होता हो, यहाँ पे 4 बज रहा हो, यहाँ पे 5 बज रहा हो। क्योंकि हो सकता है कि इधर जो है रसिया की ना सुबह हो जाता है, इधर इधर हो सकता है आधा में रात होता है, ऐसे हो जाता है। रसिया इतना बड़ा देश है इसके वजह से। तो आप समझ सकते हैं कि टाइम जो है मतलब कि IST यानी कि स्टैंडर्ड टाइम जो है कितना वैल्यू है। ग्रीनविच टाइम को मैंने बताया कि ब्रिटेन से जो है वो पूरे वर्ल्ड का जो है वो डिसाइड किया, ब्रिटेन में एक जगह है वहां से। चलिए आगे हम बढ़ेंगे, इससे लास्ट पेज है। देखिए अर्थ जो है रोटेट करता है कितना, 360 डिग्री अगर रोटेट करता है कितना, तो 24 घंटा में जो है वो 360 डिग्री जो है वो रोटेट कर देता है। देखिए यहाँ पे मैंने बताया आपको, तो 360 डिग्री जो है वो रोटेट करता है। एक मिनट, एक मैं यहाँ पे ये रहा, ये ऐसे ऐसे डिवाइड करके कितना हो जाएगा, 360 डिग्री में जो है रोटेट कर देता है। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया है कि प्राइम मेरिडियन अगर यहाँ पर है, अगर सीधे जाता है प्राइम मेरिडियन, तो ये हाफ हाफ जो है ना डिवाइड करता है, इधर वेस्ट हुआ इधर ईस्ट हुआ, ठीक है। तो इसको हाफ हाफ जो है ना वो डिवाइड करता है। देखिए जो ग्लोब हुआ, तो ग्लोब को हाफ हाफ करके प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच जो है जगह है जो लंदन में मैंने जो बताया वहां से हाफ हाफ जो है वो डिवाइड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है क्लियर हुआ।
और ये 360 डिग्री लगता है, और 1 डिग्री का घूमने में कितना है, 4 मिनट लगता है, 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। और 60 मिनट के लिए कितना है, यानी कि 60 मिनट के लिए 15 डिग्री जो है वो घूमेगा, तो 60 मिनट जो है वह कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो 4 डिग्री यहाँ पे घूमता है तो ये कंप्लीट करता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, और एक और चीज है जो छूट रहा है हमारा, जो अर्थ, जो मैंने बताया ना इंडियन, जो भारत वाला, यहाँ पे भारत जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो मैंने बताया, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पे, ये वाला, ये जो भारत वाला मैंने बताया ना आपको, तो यहाँ पर समझिए कि ये यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पे 1 डिग्री होता है 82, देखिए ये डिग्री होता है इसका भारत का। अगर देखा जाए इंडियन का आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना डिग्री पे है, तो 82 डिग्री जो है हमारा, जो है वो आंसर होगा ईस्ट में, ये होगा हमारा उत्तर, इंडियन का, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का, ठीक है। चलिए ये आपका क्लियर हो गया है। चलिए अब कुछ ज़्यादा रहा नहीं, जो है मैंने आपको क्लियर बता दिया, कुछ छूटेगा तो अगला मैं वीडियो में आपको कवर कर दूंगा, और ये एंड हो चुका है पूरी तरह से। चलिए, तो जैसे मैंने बताया कि मेरा आईडी जो है, टेलीग्राम आईडी जो है, 1 मिनट, हाँ, ये ज्योग्राफी के लिए जो हम कंप्लीट कर रहे थे सीरीज, उसका है। और ये रहा मेरा, जिस पे आप फॉलो, ये यूट्यूब चैनल है क्विकी जामड्डा, और यहाँ पे इंस्टा आईडी है, वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पे टेलीग्राम है, अंकित सिद्धार्थ जो है मेरा नाम है, और लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। और मिलते हैं, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तीसरा लेसन के साथ हम मिलते हैं। और इसके बाद जस्ट मैं अब हिस्ट्री का भी मैं डालना स्टार्ट करूँगा, और हिस्ट्री का जो बुक है ना, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसका मैं समरी करके आपको जो है ना पूरा बुक का मैं बताऊंगा, कोई भी जो पॉइंट जो है आपको छूटेगा नहीं। पूनम दयाल दहिया का ये किताब है, मैग्रेगिल का, ठीक है। और एंशियंट एंड मिडाइवल इंडिया फॉर यूपीएससी एंड बीपीएससी, इसको मैं नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और इसका नोट्स के लिए आप टेलीग्राम आईडी पे मुझसे जुड़ जाइए। और इसके बाद चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।